जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपसे कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ और इस बात की शुरुआत एक लघु कहानी से, एक लघु कथा से करने जा रहा हूँ। किसी गांव में अत्यंत गरीब युवक रहता था। बड़ी मुश्किल से खाने पीने का इंतजाम हो पाता था। कभी कभार भूखे ही जीवन व्यतीत करना पड़ता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे तो कुछ समय बाद संयोग से उस गांव में एक सिद्ध बाबा आए और गांव के सभी लोग अपनी समस्याओं को लेकर के उनके पास जा रहे थे और उसका सलूशन भी पाते थे। सलूशन पाकर गांव वाले संतुष्ट और खुश थे। युवक ने सोचा क्यों ना मैं भी उस बाबा के पास जाऊं और अपनी समस्याओं को बताऊं, शायद उनके पास मेरी समस्याओं का कुछ निराकरण हो, कुछ हल हो। तो वह युवक भी पहुंचा। युवक ने अपनी सभी व्यथा बाबा से बताई। बाबा को उस पर दया आई। बाबा ने कहा मेरे पास एक जादुई घड़ा है। इस जादुई घड़े से जो कुछ भी मांगोगे वह पूरी हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। लेकिन ध्यान रखना, जिस दिन यह फूट जाएगी तो आज जैसी जिंदगी गुजार रहे हो, जहां तुम हो वापस वहीं पहुंच जाओगे। तो युवक ने कहा बाबा आप चिंतित न होइए, मैं इस घड़े को बड़े ही संभाल कर रखूंगा, बड़े प्यार से संभाल कर रखूंगा। युवक जाने को उठा, तभी बाबा ने उसे रोका और कहा बेटा मेरे पास एक प्रस्ताव है। यदि तुम ऐसे जादुई घड़े को बनाना सीख जाते हो तो भले ये घड़ा फूट भी जाए तो तुम अनगिनत घड़े, जादुई घड़े बना सकते हो। लेकिन तुमको मेरे पास 2 साल का वक्त गुजारना पड़ेगा। लेकिन युवक अधीर था, उसमें धैर्य नहीं थी। उसने कहा बाबा मुझे माफ़ कीजिए, मेरे पास इतना समय नहीं है। मैं पहले से ही बहुत ही दरिद्रतापूर्ण जिंदगी गुजार रहा हूँ, तो मेरे लिए घड़ा ही काफ़ी है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस घड़े को संभाल के रखूँगा। युवक गया, अपने घर गया, बहुत खुश था, बहुत प्रसन्न था। उसकी जो भी महत्वाकांक्षाएं थी सब उसने घड़ा से मांग करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे घड़े ने उसकी महत्वाकांक्षा पूरी करते गया और अब वह युवक एक राजा के जैसे जिंदगी गुजारने लगा। उसके परिवार हो गए, महल हो गया, नौकर चाकर सब कुछ हो गया जो वो चाहता था अपनी जिंदगी में। तो ऐसे ही एक दिन की बात है, बहुत खुश था क्योंकि सब कुछ घड़े की वजह से था, इसलिए वो घड़े से बहुत प्यार करता था। एक मदिरा पी करके, शराब पी करके, मदिरा पान करके घड़ा को लेकर के सीट पे, कमर पे लगला डांस करने लगा। डांस करने, नाचने लगा। तो नाचते नाचते अचानक से उसके हाथ से घड़ा गिर गया, फूट गया। अब आप कल्पना कर सकते आगे क्या हुआ होगा। जी हाँ, वापस उसी स्थिति में चला आया जहाँ से वो शुरू किया था, गरीबी, अभाव की जिंदगी। तो बात यह है कि आप इस कहानी से क्या सीख सकते हैं। बहुत कुछ सीखा जा सकता है इस कहानी से, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जिस उद्देश्य में आपके सामने हूँ बताने के लिए, जो बात को बताने के लिए, उसके अनुसार ये कि कला का होना जरूरी है, हुनर का होना जरूरी है और सतही ज्ञान का होना जरूरी है। और खासकर आज के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, कंपटीशन के दौर में, गलाकाट प्रतियोगिता है, तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए, मार्केट में बने रहने के लिए आपको भी जरूरत है सतही ज्ञान की। तो कहाँ से मिलेगा, प्रश्न उठता है, कहाँ से मिलेगा। तो यदि आप स्व अध्याय, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो आप किताबों से ले सकते हैं। लेकिन किसी ने सच बात कहा है, सिर्फ किताबों से नहीं होता है,
एक गुरु की आवश्यकता होती है जिंदगी में, एक टीचर की आवश्यकता होती है। तो सूचना ये है आपके लिए कि मैं आपका मेंटोर बनने के लिए तैयार, यानी कि आपकी सतही ज्ञान, चाहे वो गणित हो या अंग्रेजी हो या हिंदी में हिंदी व्याकरण हो, देने के लिए तैयार हूँ। बस आपको यही साथ देना है कि उस सीरीज के साथ साथ, चाहे वो गणित का चलेगा, चाहे अंग्रेजी का चलेगा, चाहे हिंदी का चलेगा, आपको पेन और कापी उठा करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यदि मैं यहाँ 1 घंटा मेहनत कर रहा हूँ तो आपको 2 घंटे 3 घंटा मेहनत करना पड़ेगा। अक्सर मुझे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी मिलते हैं और मिले भी हैं जिनका गणित अंग्रेजी एकदम क्या है, सिफर है। डरते हैं वो लोग अंग्रेजी से, गणित से। लेकिन मैं उन लोगों को एक ही बात कहता हूँ, क्या तुम्हें ABCD आती है? यदि ABCD आती है तो तुम अंग्रेजी सीख सकते हो, नहीं आती तो ABCD सीख लो, उससे भी अंग्रेजी आ सकती है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे विद्यार्थी आए हैं साहब जिनको अपना नाम तक लिखने नहीं आता था। तो थोड़े से प्रयास से, थोड़े से मेहनत से और एक दूसरे के कोऑपरेशन से, यानी एक दूसरे के सहयोग से वो अंग्रेजी में बहुत अच्छा किए। गणित में भी वही था, गणित में भी बहुत अच्छा किए। बात यह है कि हम बेसिक पे पहले काम करते हैं। कोई भी स्टूडेंट आता है उसके बेसिक पे काम करते हैं। तो हम सोचे कि ऑनलाइन के थ्रू जितने भी कमज़ोर विद्यार्थी हैं या अपने आप को कमज़ोर मानते हैं अंग्रेजी में, गणित में और हिंदी ग्रामर में, तो वहाँ उनके प्रॉब्लम का निराकरण किया जाए ऑनलाइन के थ्रू। तो ये मेरा प्रयास रहेगा। बहुत ही जल्द मैं गणित की सीरीज से शुरू करूँगा। गणित में एकदम बेसिक से, लोग कहते हैं 0, मैं कहता हूँ माइनस। विश्वास कीजिए आपका गणित बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर अंग्रेजी में कमज़ोर है तो अंग्रेजी बहुत बढ़िया हो जाएगा। हिंदी ग्रामर नहीं आती है अच्छे से, अलंकार में फंस जाते हैं, छंद में फंस जाते हैं या संधि नहीं कर पाते, संधि रटते हैं, तो वहाँ आपका ये टॉपिक बहुत मजबूत होगा। बशर्ते आपको मेरे साथ साथ मेहनत करना होगा और मुझसे कई गुना अधिक मेहनत करना होगा। कलम कापी उठाना पड़ेगा। सिर्फ वीडियो लेक्चर देख लेने से कुछ नहीं होता है। आजकल के विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, चाहे वो प्रतियोगी छात्र हैं चाहे एकेडमिक छात्र हैं, वो लोग केवल वीडियो सीरीज देख ले रहे हैं, हो गया पढ़ाई। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप कलम कापी उठाएंगे नहीं, कलम चलाएंगे नहीं, तब तक वो टॉपिक आपको तैयार अच्छे से नहीं होगा। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ सूचना को। बहुत ही जल्द हम लोग गणित, अंग्रेजी और हिंदी ग्रामर बहुत ही बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं और ये सीरीज एकदम बेसिक से ही रहेगी और कमज़ोर से कमज़ोर जो विद्यार्थी उनके लिए रहेगी। जो अपने आप को इंटेलिजेंट मानते हैं उनके लिए नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो अपने आप में इंटेलिजेंट है, उसके लिए बाद में व्यवस्था किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग उसका ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। धन्यवाद।